नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज और मैं पहुंचा हूं आज शादीपुर हिसार हरियाणा जींद। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे चर्चित चेहरे से जो कि आप कहीं ना कहीं उनको सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे। आइए उनसे जानेंगे उनके विचार। साहिब जी, अपना शुभ नाम बताइए। जी दास का नाम विकास है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु जी हैं, भाई उनका शिष्य हूँ। जी सर, अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो आपके गुरु जी है सत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था और वहां पर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, तो उनके 2-3 सवाल जो मेन थे कि आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानो, कुछ भी मानो, खुदा मानो, लेकिन हमारे देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी मत करो। तो सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि संत रामपाल जी महाराज ने कैसा ऐसी देवी देवता, उनके देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करी जो बजरंग दल के वहां आके सत्संग को रुकवा रहे थे। देखो, पहली बात तो मैं आपने बता दूं, इन सभी बातों के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता दोषी नहीं है। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गलत शिक्षा दे रखी है। अब अगर कोई मास्टर किसी ने 2 और 2 5 पढ़ा दे तो बच्चे का तो कसूर नहीं ना। तो उनको जिनको शिक्षा दे रखी है, वो खुद तो यह बात कहे कि देवी देवताओं को, सोचो एक बात है, विचार करो कि हमारे देवी देवताओं को, पहली बात तो देवी देवता किसी के बाप की पूंजी नहीं है, वो पूरी सृष्टि के लिए आदरणीय है। पहली बात हर धर्म के लिए, मुस्लिम के लिए भी, ईसाई के लिए भी, सिख के लिए भी, सब। और दूसरी बात, जब तुम खुद नु को ये देवी देवता है तो परमेश्वर की तो आवश्यकता तुमने भी है ना भाई। हमारे वो हमारे परमेश्वर एक है ना, एकमस्ति। तो जो परमेश्वर है उसकी तो तुमने भी आवश्यकता है। मैं बात तो करूं सनातन की और पूजा करूं देवी देवताओं की। देवी देवता तो स्वयं सनातन नहीं है, इसीलिए तो वो देवी देवता है ना, जो जन्म मरण में है। बस सर इसी बात पे तो वो टीका टिप्पणी करते हैं कि आपने कहा कि सनातन की बात करते हैं और देवी देवता खुद सनातन में नहीं है, तो उनको लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं। देखो, उन्हीं के लिए तो सत्संग किया जा रहा है। अब एक बात सोचो, पुस्तक प्रचार में गए और वहां जाकर झगड़ा हो गया। पुस्तक प्रचार के लिए जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई अज्ञान में फंसे हैं। अज्ञान में फंसे तो उनको आप ज्ञान पकड़ाओगे तो एक बार तो इंजेक्शन लगेगा, बच्चा रोएगा ना या नहीं रोएगा? ये बच्चे के रोने को आप एक मुद्दा बना रहे हो, कौन सी तरीका है भाई? बच्चे को रोना ही जरूरी है। कुनीन दी कड़वी लगेगी ना, तो कबीर परमेश्वर का ज्ञान कुनीन जैसा कड़वा है और उन्हीं के लिए गए। हमें पता है ये चंगरेंगे, हम भी चंगरे थे। शुरू में मैंने सुना कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दाता कौन है, सर्वानंद पिता। मैं भी तो भड़का था, आप भी भड़के होगे जब पहली बार सुना होगा। तो अगर वो मेरे भाई भड़क जाए तो इसमें इतना विवाद बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। जहां भी आप जाओगे कबीर ज्ञान की बात करोगे तो एक जनता भड़केगी, तो वही के बाद जाग जाएगी। वही सर उन्होंने कहा है देवी देवताओं को श्रेष्ठ मान रखे, वो गलत नहीं है। उनको बताया कि देवी देवता श्रेष्ठ है, उनने मान लिया श्रेष्ठ है। बेचारों को ये नहीं पता कि देवी देवता जो है वो मानव की रीढ़ की हड्डी में जो कमल है वहां विराजमान है। वो क्या कर रहे हैं, कारीगर पर मिस्त्री पर बनवा के ले रहे हैं। मिस्त्री पर एक शिलाग मत बनवाया, यो शिव जी बना दो भाई, ई मत विष्णु बना दो, इसमें तो शेषनाग भी बना दो, एक सलामत है। और मिस्त्री कितने पैसे लेगा? इतने लूंगा। अरे भोले आदमी, इसीलिए तो नास्तिक होते जाने लग रहे। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, साइंस जाना है, वो नु देखा कैसी मूर्खतापूर्ण उपासना करने लग रहे हैं। पीछा में तो यो विष्णु खरीद के लाए, पीछा में यो शिव जी बना के लाए। मिस्त्री अगर ये भगवान होता तो मिस्त्री क्यों बेचता इसको? और फिर पंडित जी ने वो धर दिया और एक ढोंग कर दिया, भाई प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अरे प्राण प्रतिष्ठा कौन से? उसे तो पंडित जी तेरा बाप मरे तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना करी। अरे समझदार आदमी नहीं समझते, मानते इन बातों ने। हमारा सारा काम हमारे समाज के कदे मंदिर में ना जाया करे, उनको पता है पंडित जी की दुकानदारी है। फिर वो उन्हें धर दिया, पंडित जी की निगाह होगी। पंडित जी जाति से नहीं है भाई कोई भी। उन पुजारिया की बात करा, कदे आड़े घने कमेंट आ जा, मैं जाति कोई नहीं, उनकी बात है पुजारिया की। तो वो कर निगाह रखेगा उस पर, दान पात्र पे पोचे पोचे लो आगे साफ रखेगा। जजमान आओगे, जजमान निगाह मूर्ति का ना को ना। जब भगवान, मान लो परमेश्वर भगवान है जगत रामपाल जी महाराज, मैं वो मिल गया, मैं क्यों किसी की जजमाना की इंतजार करूंगा? भगवान आगे झोली करूंगा, पाप पकड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, सलाह ले लूंगा। अगर वो मूर्ति भगवान होती तो जजमाना की बात क्यों देखता पंडित जी? देखा है ना बात है। जिस दिन दान पत्र हटा दोगे पंडित जी छोड़ जाएगा उसने।
तो ये जो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भ्रमित है, उनको इन नकली गुरुओं ने भगा रखा है। और जो पढ़े लिखे वो तो पहले भी समझ रहे हैं। मूर्ति पूजा का तो हमारा समाज पूरा खिलाफ रहा है। हमारे गांव में एक टाइम ऐसा था, मंदिर ही नहीं था। नहीं तो आपका कहने का मतलब है ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है यही विरोध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का? हाँ, देखो, अज्ञानता विरोध का एक मुख्य कारण होती है और ये स्वाभाविक है। आप पूरी सृष्टि को एक तल पर नहीं रख सकते, सबका अलग अलग तल है। और सभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चे सभी हमारे बहन भाई है। हमने सभी को बताना है, सभी तक पहुंचना है। और कोई मारे जूते मारे, कोई मारे, अरे कबीर साहब क्या गिरा था, मारी गल तो कुछ भी नहीं। मैं किसी ने कढ़ाई में गिरा, अरे मारे तो भाई दुखी हो जावा है। कबीर साहब जी को गर्म तेल के कढ़ाई में गिरा, मारा कोई भाई गिरा है पुस्तक सेवा में तक भाई तेल की कढ़ाई में गिर दिया। अरे हम दो कोड़ी के जीव, कुछ ना होता हमारी गलिया। और अपने भाइयों को जगाने के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए क्या पता रही है। अगर मान लो मेरे कान पे किसी ने धर भी दिया, अरे सड़क पर चलते भी तो मार दे है। छोटी सी बात पे कार आपस में टकरा गई, दूसरा डंडा काट लिया, चार टेक के मेरे चला जा, मैं क्या कर लूं? कोई प्याज बेचनिया गांव मारा है, मेरे कैसा कोई कम्मा उसने पीट दे, फिर मैं क्या कर लूं? भाई कोई ऐसी बात नहीं, ये हमारे भाई थे, ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई रहेंगे। भाई धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। इन मुद्दों को हवा देने की जरूरत नहीं है। ये मारेंगे तो भाई हम पिट जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि ये भी धीरे धीरे इस लाइन पे आ जाएंगे। भाई भगवान किसको नहीं चाहिए? वो मेरे सारे भाई भगवान के कारण तो लग रहे हैं। वो सनातन खतरे में क्यों लग रहे हैं? वो धर्म को बचाने के चक्कर में है। अब उनको बताने वाला आ जाएगा, धर्म तुमसे नहीं बचेगा, धर्म बचेगा परमेश्वर से। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बढ़ते भारत है। तो जब धर्म की हानि होती है तो कौन आता है? परमेश्वर आते हैं ना। जब परमेश्वर आएंगे वो पुनरुत्थान करेंगे धर्म का। हम कीड़े मकोड़े से उत्थान हो जाएगा धर्म का। और ये चाहते हैं कि हमारे से उत्थान होगा सनातन का। ये इन्ना बका रखे। वो एक तो 25 साल का वो लड़का है, वो क्या नाम है, धीरेन्द्र नाम है, बागेश्वर वाला लड़का है। उसने बेचारे ना कख नहीं बेरा, उसकी हवा बना दी राजनेता ने। ये वो कि मैं भी कदे उसके गद्दे खुए रहे, कदे उसके समोसे खत्म हो जाए। बेचारा गरीब आदमी, उसने इतना परेशान कराया। भाई मन को धीरेन्द्र पे भी तुम दया करो यार। वो इतना लोड लेकर कैसे चले? वो सारे गद्दे उसके खो गए। भाई महाराज जी के शरण में आ जा धीरेन्द्र भाई। तो तू गद्दे छोड़, तू प्लाट ले लिया, महाराज जी आगे सब क्या की मौज। ठीक है। अच्छा, एक वो अनिरुद्ध शास्त्री अनिरुद्धाचार्य है भाई, उसने क्यों में नहीं आंता जवाब दिए बिना मानने नहीं। उसने कख नहीं आंता क्यों में भी। उसने कोई प्रश्न पूछ लो, उसने संत बखड़ने का मतलब है। अरे भाई इन बावली पूछा, संत का मतलब पता क्या होता है? संत का मतलब होता है त्रुटियों से परे, जिसमें कोई संदेह और गलती की गुंजाइश ना हो, वो होते हैं संत। और वो परमेश्वर खुद होते हैं। और परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, अरे गजब, अरे गजब। क्या कहेंगे? नु कहेंगे भाई मेरे में कोई कमी काट कर दिखा दो, संता ही छोड़ दूंगा। अरे विरोधियों, ऊ डरे मारते हैं, टे 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 करते हैं, भारत खातर तो आसान कर दिया ना, तुम गलती काट दो ना। अरे किस कदम है जो ये बात कह दे? परफेक्ट वन, परफेक्ट। तो सर एक सवाल ये है कि उन्होंने ये बोला है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सभी देवी देवताओं को नीचे करके हर बात में कबीर साहब जी को ऊपर लाके रखते हैं, ऐसा क्यों? जब वो खुद ही ये कहते हैं कि वो देवी देवता है, यही कहते हैं ना। जब देवी देवता है तो परमेश्वर नहीं है ना। उन्हीं की बात बड़ी करो कि देवी देवता है, तो देवी देवता है तो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कोई और है जिसके अधीन देवी देवता है। देवता तो 33 करोड़ है ना, परमेश्वर तो एक है। लेकिन वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 है। जी बिल्कुल, वो तो लेकिन ये कहते हैं जैसे शंकर जी है, कहते हैं शंकर जी ईश्वर ही है, शंकर जी परमेश्वर, वो तो सब कुछ उन्हीं को मानते हैं ना देवी देवताओं। ठीक है। अब हमारे देश का एक संविधान है, उस संविधान में राष्ट्रपति को परिभाषित किया गया है, थानेदार को भी परिभाषित किया गया है, डीसी की पावर भी परिभाषित है, संविधान में है ना। अब मैं आपने नो कहूँ कि राष्ट्रपति जी प्रणाम, तो आप मना करोगे राष्ट्रपति मैं नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं आप राष्ट्रपति हो, फिर आप कहोगे भी देश का संविधान देख, राष्ट्रपति जो है वो कोई और है। ऐसे ही हमारे धर्म का संविधान है, हमारे पवित्र शास्त्र, यही है ना। अगर कोई शिव जी ने राष्ट्रपति कहा है यानी कि परमेश्वर कहा है, तो उसको आदरणीय शिव पुराण या गीता जो भी हमारे पवित्र शास्त्र है वो दिखाओ, और उसमें देखो भाई ये जो है परमेश्वर कौन है। हम नहीं कहते कबीर जी परमेश्वर है, वेद कहते हैं कि परमेश्वर है। वेद से बड़ा तो कोई बजरंग दल नहीं, वेद से बड़ी तो कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं, वेद से बड़े तो हम नहीं ना। हमारे देश में सबसे बड़े हैं हमारे वेद।
वेद का मतलब पांचों वेद, सूक्ष्म वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सारे पांचों वेद, वो हमारे समाज के ऊपर हैं। वेदों के आदेश से आर्यवर्त बचा है। अगर वेद ये कहते हैं कि कबीर जी परमात्मा है, तो बजरंग दल के जो दूसरे उनके बाप, उन्हें भी मानना पड़ेगा। भाई वेद बड़े हैं, बजरंग दल बड़ा है, वेद बड़े हैं। फिर वेद खोल लो, वेद ये आदेश करते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, कबीर अंगारी ऐसी, कबीर ओम भारी ऐसी। लेकिन जब उनसे बात करते हैं ना धर्म शास्त्रों की, जैसे वेद, आपने अभी वेद आप बीच में लाए हैं, वेद से बात करते हैं कि वेद देख लो, पुराण देख लो, जो ये दिखा रहे हैं इनको देख लो, तो उन चीजों को वो देखने को राजी नहीं है। भाई मन तू राष्ट्रपति मान लिया, मैं मानू ना कि शेख मेरा के बिगाड़ सके है। ये तो बेहुदा काम है ना, बदतमीजी का काम है। आपका कहने का मतलब शिक्षा आप मुझे बताओगे ना भाई, मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, बताओगे ना? जी, तो समझना चाहिए नहीं। अब हमारे शास्त्र व्याख्या करेंगे ना परमेश्वर कौन है, या कोई एक दल व्याख्या कर देगा। ये कुछ दल व्याख्या कर रहे हैं कि यो जो कुरान दे रहा है यो सब तो बड़ा खुदा है, कुछ कह रहे हैं जो गीता दे रहा है यो सब तो बड़ा खुदा भगवान है, ये व्याख्या कर रहे हैं ना। क्या व्यक्ति की व्याख्या चलेगी या वेद व्याख्या चलेगी? समाज किसकी व्याख्या को मानेगा? धर्मशास्त्र को मानना चाहिए। मान ही रहा है। कुछ लोग अगर जिद पड़े हैं तो वो भी मान जाएंगे। वो गुरुजी एग्जांपल दिया करो, भाई बस खराब होगी, कंडक्टर ने कह दिया भाई दूसरी बस पकड़ लो, कुछ चीजें हरना हम समझाएंगे। समाज जानता है, वेद शास्त्रों की समझ उनको है, और कबीर परमात्मा है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कमी ना काट सकते। अच्छा, फिर हिंदू मुस्लिम करते हैं डिजाएंगे। भाई अगर तुम सनातनी हो, सनातनी माने अविनाशी, फिर तुम अविनाशी हो तो मुस्लिम से क्यों डर रहे हो? फिर धर्म को, अविनाशी को खतरा कैसे है? मैं अविनाशी हूं, मैंने खतरा इसका है, फिर तू अविनाशी नहीं, झूठ बोला है। नाम शेर सिंह आड़े क्यों खड़ा है, कुत्ता भौंका है? अरे कौन सा तरीका है? सनातन वो होता है जिसको खतरा नहीं होता। सनातन तो जब भी होता है जब प्रलय आ जाती है, ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, तो सनातन शेष रहता है। इनको समझा दिया किसी ने सनातन का खतरा है, इन मूर्खों ने मान लिया सनातन को खतरा है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे चाचे ताऊ, सनातन का मतलब ये है कि जिसका विनाश ही नहीं होता वो खतरा कैसे होगा? हाँ, उसका पतन उत्थान चलता रहता है, लेकिन उसका उत्थान परमेश्वर करते हैं। जीव के बस की बात नहीं कि सारे इकट्ठे होकर सनातन का उत्थान कर दें। परमेश्वर खुद आते हैं, गीता जी में बताया है, मैंने दोबारा बता दूं, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जी, बिल्कुल। आपका मेरा दूसरा सवाल, लास्ट जो सवाल है वो ये सवाल है कि उन्होंने एक दूसरा सवाल किया था कि जो भारत देश है वो संविधान से चलता है, और संत रामपाल जी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इस बारे में आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज मतलब हमारे लिए ये निर्देश हैं कि हमें गाड़ी की भी स्पीड लिमिट उतनी रखनी है जो नियम है। मतलब संत रामपाल जी महाराज तो नियमों के लिए जाने जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे गजब के नियम जो समाज कल्याण के लिए जरूरी हैं, वो नियम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दे रखे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अगर आपने शिष्य कदे अपराधी पाओ ना, सदगुरु रामपाल जी हमारा शिष्य देखा कदे जेब काटता नहीं। ऐसा तो मैंने अभी तक देखा है कि जहाँ भी जाते थे, हमारी रिपोर्टिंग थी तो हम जहाँ जाते थे बीड़ी हुक्का तमाम गुटखा वगैरह चलता था, लेकिन जब भी हम रिपोर्टिंग करने इनके समागम में जाते हैं तो ऐसी चीजें हमें कुछ दिखाई नहीं देती। और जो भी, चाहे कोई देवी देवता है, चाहे कोई भी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उसका वैसा ही विवरण देते हैं। थानेदार को थानेदार का विवरण देते हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का, डीसी को डीसी का, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का। यो गदरफंड नहीं है कि मुख्यमंत्री ही डीसी है, डीसी ही सिपाही है, सिपाही ही राष्ट्रपति है। ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने सुलझा दिया। ये बिल्कुल, ये आपका कहना सत्य है, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या ये जो बता रहा है कि संविधान से देश चलेगा, संत रामपाल जी महाराज से नहीं चलेगा, तो इसमें आप क्या उनको जवाब देना चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा? इसका क्या संविधान संत रामपाल जी महाराज का चलेगा या जो संविधान है वही चलेगा? पहले तो ये देखो ना, इस आरोप का कोई आधार है? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संविधान को मानने वाले, आदर करने वाले हैं, कहीं भी उल्लंघन नहीं करने वाले। तो एक चीज का अगर आदर किया जा रहा है तो इसका मतलब वो स्वीकार्य है, इसलिए तो किया जा रहा है ना। पाखंड स्वीकार्य नहीं है। संविधान को तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्या दिक्कत है? संविधान के कारण तो हम बोल पा रहे हैं, संविधान के कारण तो हम पुस्तक सेवा कर पा रहे हैं, संविधान के कारण तो हम सत्संग कर पा रहे हैं, संविधान के कारण तो आज यहाँ हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन समस्या पाखंड से है कि एक मूर्ति लाओगे और उसमें कारीगर थोड़ा बजाओगे, फिर को देखे भी राम बन गए ना, पूछो ना, नॉनसेंस है
ये शिला है, मूर्ति है, मूर्ति का अपने जगह आदर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम इसका नाम राम रख दो, तुम इसका विष्णु रख दो, अपनी जगह आदर कर लेंगे। लेकिन तुम लोगों को कि शिला भगवान होगी, ये कबीर ज्ञान में नहीं है। आज जो किसान जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पहले तो ये समझो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की ही रक्षा नहीं की है, संत रामपाल जी महाराज जी ने राष्ट्र की रक्षा करी। किसान हमारे देश की रीढ़ है, नींव है। नो फार्मर नो फूड, है ना ये स्लोगन किसान आंदोलन में चला था। और किसान अगर मर गया तो व्यापारी मर गया, किसान अगर मर गया तो नौकरी वाला मर गया, और किसान अगर मर गया तो राष्ट्र मर गया भाई। राष्ट्र अगर जिंदा है तो किसान जिंदा है तो राष्ट्र जिंदा है, और किसान की रक्षा जो वो राष्ट्र की रक्षा है। लेकिन समझ में अभी किसान जो सम्मान नहीं, ये राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान के उनका राष्ट्रीय सम्मान करना चाहिए भाई। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करी, आप बताओ नहीं करी हो तो? अगर किसान मर जाएगा तो राष्ट्र बचेगा क्या? तो किसान बचा दिया तो राष्ट्र बचा दिया ना। हमारे देश में पहले भी बताया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो किसान की जय है तो देश की जय है, और किसान की पराजय होगी थी बाढ़ में। संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी तो आज किसान जिंदा हो गया, किसान जिंदा हो गया तो राष्ट्र बच गया। तो ये सम्मान राष्ट्रीय होना चाहिए। मेरा निवेदन है नेताओं से, सभी से, कि संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान के राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान किया जाए, उसमें देरी ना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के जवाबों